नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 10 का एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे लखनऊ से, जहां पर अब निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी करती हुई इस वक्त नजर आ रही है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ रोड शो करेंगे, तमाम जनसभाएं करेंगे। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने सीएम योगी का पूरा प्रचार कार्यक्रम जो है वो इस वक्त तय कर दिया गया है। 13 दिसंबर के बाद तमाम रोड शो करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। और आपको बता दें कि सभी नगर निगम और बड़े निकाय वाले शहरों में रोड शो का कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रखा गया है। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी इस वक्त पूरी तैयार नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ रोड शो करेंगे, जनसभाएं करेंगे। 13 तारीख के बाद में पूरी तरह से इस वक्त निकाय के चुनावों के लिए प्रचार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जुट जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 13 दिसंबर के बाद रोड शो होगा, जनसभा होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और सभी नगर निगम और बड़े निकाय वाले शहरों में रोड शो की तैयारी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो निकाय चुनाव के लिए बीजेपी लगातार इस वक्त तैयारी में जुट चुकी है। तेरह दिसंबर के बाद रोड शो होंगे, जनसभा भी की जाएंगी। सभी नगर निगम और बड़े निकाय वाले शहरों में रोड शो का कार्यक्रम रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद रोड शो करते हुए नजर आएंगे। तो उपचुनाव के रण के बाद में अब निकाय के रण में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जुट चुकी है और किसी भी हाल में बड़ी जीत दर्ज करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और इसीलिए तैयारी इस वक्त शुरू कर दी गई है निकाय चुनाव के लिए पहले ही। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, सिर्फ सीटें आखिर कौन कौन सी आरक्षित रहेंगी, किन किन सीटों पर आरक्षण है, उन चीजों का ऐलान जरूर हो गया है, लेकिन अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। और उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जुट चुकी है प्रचार के लिए। 13 तारीख के बाद में रोड शो होंगे, जनसभा की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोड शो करते हुए नजर आएंगे। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी से जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। एसके, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? देखिए, निकाय चुनाव के लिए अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी जिम्मेदारियों को संभालते हुए नजर आएंगे, रोड शो करेंगे, तमाम जनसभाएं करेंगे। अपडेट्स बिल्कुल, अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ दूसरे प्रदेशों में भी बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार करते रहे। हालांकि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं और अधिसूचना किसी भी वक्त जारी हो सकती है, क्योंकि जो अर्हताएं हैं, जो तैयारियां थी, वो सभी बिल्कुल अपने अंतिम दौर में है। मतदाता सूची का प्रकाशन किया जा चुका है, आरक्षण भी जारी हो चुका है और किसी भी समय उत्तर प्रदेश की जो अधिसूचना है वो लागू हो सकती है। हालांकि पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है। बीजेपी के लिए जहां पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार करते रहे हैं, कुछ उसी शैली में दोबारा मुख्यमंत्री मैदान में उतरेंगे। हालांकि 13 तारीख से भारतीय जनता पार्टी रणनीति बना रही है कि 13 तारीख से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम होंगे, खास तौर पर जो 17 नगर निगम हैं। क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय की बात करें तो 17 नगर निगम हैं, 200 पालिका परिषद हैं और साथ ही साथ 545 पूरे उत्तर प्रदेश भर में नगर पंचायतें हैं, जो कि देश में सर्वाधिक हैं। तो सीधे तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अगर हम देखें तो सबसे बड़ा चुनाव यह होने जा रहा है। अब क्यों, कहीं ना कहीं देश में इतनी बड़ी संख्या में नगरीय निकाय नहीं है जितने कि उत्तर प्रदेश में है, और यही एक वजह है कि बीजेपी पूरे दमखम के साथ, पूरी रणनीति के साथ मैदान में आ रही है। क्योंकि 2024 से पहले अगर इन चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस होती है तो कहीं ना कहीं इसका फायदा सीधे तौर पर लोकसभा के चुनाव में मिलेगा। यही एक वजह है कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या दूसरी पार्टियां हो, जहां रणनीति बना रही हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं एक कदम आगे चल रही है। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी 17 नगर निगम में प्रबुद्ध जन सम्मेलनों को संबोधित किया है और लगातार मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी नगर निगमों में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया है। हालांकि बीजेपी इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर चल रही है कि कौन सी चीजें क्षेत्र की जरूरतें हैं, कौन सी चीजें महत्वपूर्ण हैं। इन बहुत सारे विषयों से जहां बीजेपी पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम 17 नगर निगम में लगवा चुकी है, अब अगला चरण शुरू होगा जिसमें
कहीं ना कहीं प्रचार के माध्यम से अपनी चीजों को बताने की कोशिश होगी, विपक्षियों पर हमले बोलने की कोशिश होगी, जिसमें मुख्यमंत्री बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर सबसे ज्यादा कार्यक्रम करेंगे। खास तौर पर जो नगर निगम है या जो ऐसे महत्वपूर्ण शहर हैं जिन पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का फोकस है। हालांकि अगर हम पहले चुनावों को देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिछले कार्यकाल में भी 17 में से 15 नगर निगमों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज रही है। तो कहीं ना कहीं उस परफॉर्मेंस को दोहराने की कोशिश होगी, अपनी चीजों को लोगों को बताने की कोशिश होगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई रैलियां भी करेंगे और साथ ही साथ रोड शो के जरिए लोगों तक अपना मैसेज देने की कोशिश होगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भारतीय जनता पार्टी का संदेश पहुंचाया जा सके। हालांकि बीजेपी पहले ही प्रबुद्ध जन सम्मेलन के जरिए अपना मैसेज लोगों तक पहुंचा चुकी है और कहीं ना कहीं दूसरे चरण का प्रचार भारतीय जनता पार्टी अब शुरू करने वाली है। हालांकि विपक्षी अभी तक कहीं ना कहीं हम अगर हम देखें तो रणनीति बना रहे हैं और बीजेपी दूसरे चरण का प्रचार शुरू करने जा रही है। जी।